अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली पोस्ट पाकिस्तान और मैं हूं सिफ्तान अब्बास। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं जंग के इलाके 18 हज़ारी में, जहां पर एक नौजवान चौधरी तौसीफ़ मुख्तलिफ़ कार्टून्स में और मुख्तलिफ़ ड्रामों में जो है वो अपनी डबिंग करता है। ये वो करैक्टर्स होते हैं जो कि बिहाइंड द सीन होते हैं, लेकिन इनका अहम किरदार होता है मुख्तलिफ़ ड्रामों में हों या मुख्तलिफ़ कार्टून्स में हों। इन्हीं से मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने डेली पोस्ट पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। आप बताइएगा कि आपने किस किस कार्टून में जो डबिंग की है और ये कब से स्टार्ट किया है, क्या कैसे आपको शौक़ पैदा हुआ? देखें, ये स्किल्स तो बचपन से ही थे मेरे में एक्टिंग के, लेकिन ऑन स्क्रीन तो मैं आ ना सका, लेकिन ऑफ स्क्रीन में ज़रूर आ गया। ये मैंने 2016 से स्टार्ट किया और मैंने बेतहाशा कार्टून्स में मैंने अपनी आवाज़ें दी हुई हैं, लेकिन कुछ ही ऐसी आवाज़ें हैं जो ऑन द स्क्रीन आप लोगों को पता है, लेकिन जो बिहाइंड द सीन है वो आपको नहीं पता इसके, कि मतलब कि कुछ करैक्टर्स की आवाज़ें बताने की होती हैं और कुछ की नहीं। तो जिनकी मैंने आपको बताई हैं वो मैं आपको करके दिखा दूँगा। वो एक है द डोरा एंड बूट्स, और निंजा हथौड़ी शीशी मानू, हॉरिड हेनरी में मार्गरेट लड़की की, ग्रीजी एंड लिमिंग्स, और केमोन अच्छे बक बक द पैरेट, इनमें मैंने किए हैं। द जंगल बुक में मैंने क्रो की डबिंग की है, और बाकी टर्किश जो ड्रामाज़ हैं उनमें हर मतलब कि कोई ना कोई ड्रामे में मैंने अपनी आवाज़ दी है, या शॉर्ट्स के तौर पर या लॉन्ग के तौर पे। तो रेगुलर भी मेरी चलती आई हैं डबिंग्स, और जो हैं कोई एक सीन तक की हद तक भी रही हैं मेरी डबिंग्स अंदर आवाज़ें मेरी। नहीं, आपने किस किस कार्टून की है डबिंग? मैंने डोरा एक्सप्लोरर में बूट्स की है, तो उसकी आवाज़ कुछ इस तरह है। हेलो, आई एम बूट्स। हेलो, आई एम बूट्स। क्या आपको ये माइक नज़र आ रहा है? आ रहा है, सही कहा। क्या आप जानते हैं जब हमें रास्ता ना मालूम हो तो हम किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं? मैप का, सही कहा। चलो चलें। ये इसके अलावा किस किस की है? इसके अलावा मैंने निंजा हथौड़ी में मैंने शीशी मानू डॉग की है, वो ये है। अरे बाप रे, डेली पोस्ट पाकिस्तान वाले यहाँ भी आ गए। कोई तो बचाओ मुझे, हथौड़ी बचाओ मुझे, डेली पोस्ट पाकिस्तान वाले मेरे पीछे पड़ गए हैं। इसके अलावा किस किस की है? आई एम सॉरी फॉर दैट। और इसके अलावा मैंने मार्गरेट लड़की है उसकी मैंने डबिंग की है। उसकी थोड़ी ना चीख की आवाज़ निकालनी पड़ती है। उसकी ये है, कोई प्रॉब्लम है पिद्दी? एक लेटर में मुझे अपनी शिकायत लिख के भेजो ताकि मैं उसे देख के फाड़ सकूं। ताने सुन सुन के थक गया बेचारा। इसके अलावा और किस किस की है आपने? इसके अलावा मैंने जंगल बुक में मैंने एक पैरेट की भी किया है। इसके अलावा मैंने केमोन अच्छे में भी किया। जान कार्टून्स हैं पाकिस्तानी एनिमेशन। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की किसी एनिमेशन में मैंने अपनी डबिंग की है। ये मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है कि मैंने मुराद की डबिंग किया उसमें। तो वो जो जंगल बुक में उसकी क्रो की डबिंग किया है, कौवा, वो कम ही मंजर आम पे आता है, लेकिन कभी कभी आता है, पर उसकी में जो आवाज़ है वो मेरी है। वो ये है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मोगली जितना तुम्हारा दुश्मन है उतना ही मेरा भी। आज हम उसे उसके अंजाम तक पहुंचा देंगे। तो चलाक लोमड़ी, क्या तुम मेरा साथ देना पसंद करोगी? हाँ, बताओ मुझे। ये इसके अलावा आपने किस किस का किया? पैरेट की है। वो कैसे की? मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता, पूछ मेरी लाल रंग की, जंगल बुक में मैं हूँ डबिंग करता। इसके अलावा आपने और किसका किया? इसके अलावा मैंने ग्रीजी की किया है। वो एक बहुत बड़ा रीच है बेयर, उसकी है, तू हीर मेरी मैं रांझा तेरा। अरे बाप रे, मैंने अपना हर्षी यहीं तो रखा था, कहाँ गया? क्या तुमने खा लिया? अरे इन बदमाश चूहों ने मेरा हर्षी खा लिया। अब मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाऊंगा? क्या खाऊंगा मैं? ये। इसके अलावा किसी की है आपने? इसके अलावा मैंने एक पोइम रिकॉर्ड हुई हुई है मेरी, एक लड़की की आवाज़ में, एक लड़के की आवाज़ में है। वो ये है, मैं जान और मेरी प्यारी मामा, मैं जान और मेरे प्यारे बाबा, दादी माँ स्वीट मरियम अक्लमंद भाई, हमारी है प्यारी है स्वीट फैमिली। मैं जान और हूँ 5 साल का, जानता गीत हूँ सारे ताल का, अच्छी है प्यारी है हमारी फैमिली, मिसाली है न्यारी है हमारी फैमिली। इसके अलावा किसी के किया आपने ड्रामों में?
इसके अलावा ड्रामे तो बेतहाशा हैं जो टर्किश हैं उनमें किए हैं, और वैसे जो फेमस ड्रामे आपको मैंने बताया अर्तुगरुल और उस्मान में मैंने किए हैं, उसमें करैक्टर्स तो बहुत से हैं, जैसे एलसी वगैरह हो गए, और दूसरा सिपाही जो शॉर्ट्स के तौर पे भी अंदर आते हैं, तो उनमें मैंने किए हैं। लेकिन जो उसके बेटे की किए वो ये थी अर्तुगरुल के। ये तलवार मैंने मांगी थी सबसे पहले बाबा से, इसी तलवार से मैंने बाबा को हराया था उस्मान, इस पर सिर्फ मेरा हक है। ये इसके अलावा किसी की? कुरलूस में भी मैंने किए हैं, उसमें मैंने बहुत से सिपाहियों के किए। हुजूर, बाला खातून शेख अदब अली के हुक्म पर उस पिंजरे वाले ख़ैमे में गई, और क्या बात हुई हमें नहीं मालूम। एक और सिपाही की थी, वही थी। मेरी गौर सिर्फ इस शादी की ज़ाहरी वजूहात से थी, तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती। इस तरह। और एक और थी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ अर्तुगरुल साहब, एनागोल के तकफोर निकोला आए हैं, आपसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं, क्या आप उनके साथ मुलाकात कबूल करेंगे। ये उसके अलावा तो गाय है एक ख़तरनाक करैक्टर उसकी ये थी, उस्मान को बताओ जाकर कि उसकी ज़ौजा मलहून खातून मेरे कब्ज़े में है, अगर वो चाहता है कि उसकी जान बच जाए तो कल तक महसूल अदा कर दे, वरना ये जान से भी जाएगी और ईमान से भी जाएगी। ये इसके बाद अगर आपने कभी कोई रिहर्सल की हो किसी न्यूज़ कास्टिंग? हाँ, न्यूज़ कास्टिंग में मैंने किया है, लेकिन रिहर्सल किया है, वैसे मैंने ऑन ईयर मेरी नहीं हुई कहीं, ऐसे झूठ बोलूँ तो वो अगर मैं मतलब कि न्यूज़ रिहर्सल करूँ भी आपके सामने तो वो कुछ इस तरह करके होगा। हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सहाफ़ी ने मरियम नवाज़ शरीफ से ये सवाल किया कि आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस से 2000 पानी की गैलन्स तो चोरी होती हुई नज़र आ गई, मगर उस साइफ़र का क्या जो 6 महीने से गायब है। बेगम सफदर इस पर कोई जवाब न दे सकी और उनके बयान को आसानी से रद्द कर दिया। अच्छा ये बताएं, जब आप डबिंग करते हैं आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली आपको इसमें सपोर्ट करती है? देखें, वो सपोर्ट करती है लेकिन अप्रिशिएट भी करती है, लेकिन वो ज़्यादातर कहते हैं कि पढ़ो बेटा, पढ़ाई भी करो साथ में ये भी करो, ये ना हो कि तुम पढ़ाई ना करो और इस काम में ज़्यादा लग जाओ। एक्चुअली जो हमारा ये मेरा एक प्रोफेशन है, मेरा पैशन है, कभी भी लोग जो है ना इस तरह की ये जो इंडस्ट्री को वो प्रोफेशन मानते ही नहीं हैं। वो कहते हैं ये तो फजूल है काम, ये अगर ये आवाज़ें निकालता है तो इसका इस जस्ट नॉट मीन कि ये फजूल बंदा है, तो उसके अंदर कोई ना कोई टैलेंट है। मैं पहले आवाज़ें निकालता था तो लोग मुझे कहते थे तुम्हारा तो दिमाग ख़राब है, तुम तो बावली हो, तुम इस तरह आवाज़ें निकालते हो। मेरे कज़न ने कहा था आया बड़ा डबिंग आर्टिस्ट, तो जब वो मेरी आवाज़ें सुनता है तो वो हैरान रहा, सरप्राइज़ हो जाता है कि कमाल है यार। बच्चे कभी तंग करते हैं इस हवाले से? बच्चे तो नोच के खा जाते हैं मुझे। अब मेरे भांजे वगैरह आए हुए हैं तो वो मुझे कहते हैं कि मामू हमें उस तरह आवाज़ सुनाओ बूट्स की या ये वो सारी, तो फिर मुझे सुनानी पड़ती हैं उनके साथ आवाज़ें। तो अगर एक्चुअली जो करैक्टर की आप डबिंग करते हैं ना, फिर आपकी जो है वो पहचान बन जाता है। अब जिन करैक्टर्स के मैंने वॉइस ओवर किया वो मेरी पहचान बन चुके हैं, तो अब मैं अगर कहीं जाऊँ भी तो लोग मुझे पहचान लेते हैं, मुझे कहते हैं कि आपकी ये आवाज़ है, आप उस तरह मुझे बोल के दिखाओ, फिर मुझे उस तरह बोलनी पड़ती है। अच्छा ये बताएं कि जो न्यू कमर्स हैं आपकी इंडस्ट्री में, डबिंग इंडस्ट्री में, उसमें उनको आप क्या पैगाम देंगे इस हवाले से? मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान जिसके अंदर ये टैलेंट है तो वो अपने टैलेंट का डेली रिहर्सल करे। और दूसरा एक बात बहुत बुरी मैंने ये नोटिस किया कि पाकिस्तान के ख़ुद के तो एनिमेशंस हैं ही नहीं, हमें बाहर से मंगवाने पड़ते हैं या यूके से या टर्की से, तो ख़ुद उनको डब करना पड़ता है, तो हम टीवी पे एडिट करते हैं। पाकिस्तान के कम से कम 3 या 4 एनिमेशंस है, इससे ज़्यादा एनिमेशंस हैं ही नहीं। पाकिस्तान में डबिंग इंडस्ट्री तभी ग्रो अप होगी जब पाकिस्तान के ख़ुद के एनिमेशंस होंगे, वो ख़ुद एनिमेशंस बनाएंगे। हज़ारों करोड़ों लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, लेकिन वो डिटरमाइन हैं डबिंग के लिए। तो ये लोग डबिंग इंडस्ट्री तभी ब्राइट हो सकती है जब पाकिस्तान की ख़ुद की एनिमेशंस होंगी अंदर, ताकि दूसरे लोगों को भी मौका मिले काम करने का इसके अंदर। जी हाँ बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना है कि पाकिस्तान को चाहिए वो अपनी जो एनिमेशन है उनको क्रिएट करे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।